नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में शाहजहाँ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जबकि शाहजहाँ से संबंधित एक वीडियो में इसके पहले भी आप लोगों के लिए बना चुका हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? जो इसका सही उत्तर है वह है खुर्रम। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है शाहजहाँ। मुगल शासक शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहाँ ने आसफ खां को किस पद पर नियुक्त किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है वजीर। आसफ खां को शाहजहाँ ने वजीर के पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहाँ ने महावत खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है खान खाना। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल को बनवाने में कुल कितना समय लगा था? जो इसका सही उत्तर है वह है 22 वर्ष। ताजमहल को बनवाने में कुल 22 वर्ष का समय लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किस सन में शुरू हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 1631 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण सन 1631 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो 1653 ईस्वी में बनकर पूरा हुआ। इसे बनाने में 20,000 मजदूरों ने काम किया, जिनमें भारत के अलावा फारस और तुर्की के मजदूर भी थे। मुगल सम्राट शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन था? जिसका सही उत्तर है वह है बेबादल खां। मयूर सिंहासन का वास्तुकार बेबादल खां था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? जिसका सही उत्तर है वह है शाहजहाँ। मुगल शासक शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? जिसका सही उत्तर है वह है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह है जहां आरा बेगम। जहां आरा बेगम ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण सन 1648 ईस्वी में करवाई थी, जो शाहजहाँ की पुत्री थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहाँ के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र किसके कवि थे? जिसका सही उत्तर है वह संस्कृत के कवि। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को कौन सी उपाधि दी थी? जिसका सही उत्तर है वह गुड़ समंदर। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहाँ ने संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो हिंदी का कवि थे, को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? जिसका सही उत्तर है वह है महाकवि राय। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहाँ के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान कौन था? जिसका सही उत्तर है वह है दारा शिको। दारा शिको ने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दारा शिको किसका शिष्य था? जिसका सही उत्तर है वह मुल्ला शाह बदख्शी। दारा शिको कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहाँ के दरबार में
प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद फ़कीर व मीर हासिम। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर व मीर हासिम थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह है शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का गवर्नर किस सन में नियुक्त किया था? जिसका सही उत्तर है वह है 1638 ईस्वी में। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का गवर्नर सन 1638 ईस्वी में नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शाहजहां के शासनकाल में हिंदी के महान विद्वान व कवि कौन थे? जो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी, क्योंकि सुंदरदास, चिंतामणि, कविंद्राचार्य यह सभी शाहजहां के शासनकाल में हिंदी के महान विद्वान एवं कवि थे। इस तरह से जो इसका उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां ने शाह शुजा को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? जिसका सही उत्तर है वह है बंगाल। शाहजहां ने शाह शुजा को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां ने मुराद को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? जिसका सही उत्तर है वह है गुजरात। शाहजहां ने मुराद को गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां ने अपने किस पुत्र को वली अहद घोषित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है दारा शिको। शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिको को वली अहद घोषित किया था। दारा शिको को शाहजहां ने वली अहद घोषित कर दिया था। साथ ही उसके जात रैंक को 40,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां के किस पुत्र ने शाहजहां को बंदी बनाकर रखा था? तो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले शाहबुर्ज में एक बंदी की भांति व्यतीत किए। औरंगजेब ने शाहजहां के हीरे जवाहरात ही उससे नहीं छीने, बल्कि उससे साधारण सामान की वस्तुओं से भी वंचित रखा। शाहजहां की एकमात्र सहारा उसकी बड़ी पुत्री जहांआरा थी, जिसने शाहजहां की मृत्यु तक उसकी सेवा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 31 जनवरी 1666 ईस्वी में। शाहजहां की मृत्यु 31 जनवरी सन 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की अवस्था में अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल को याद करते हुए ताजमहल को देखते हुए शाहजहां की मृत्यु हो गई। साधारण नौकरों द्वारा ही शाहजहां को अर्थी को ताजमहल में उसकी प्रिय पत्नी की कब्र के निकट ही दफना दिया गया था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।